दोस्तों वजीरेक्स की हैकिंग के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम इंडियन इन्वेस्टरों के सामने खड़ी हो चुकी है कि फंड को कैसे विड्रॉल किया जाए और विड्रॉल करें तो उसको किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर किया जाए। क्या वो एक्सचेंज जिसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे वो भी सेफ है, कितनी सेफ है, किस एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना है और ये ट्रांसफर कब होगा। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन मार्केट के अंदर आम इन्वेस्टर के सामने इस टाइम पे सर्कुलेट हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे वो कौन सी एक्सचेंज है जहां पे फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट एक्सचेंज है जिसको यूज कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कौन सी है, इंडियन एक्सचेंज कौन सी है, साथ साथ में एफआईयू के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो किन किन एक्सचेंजों का कंप्लीट हो चुका है और उनके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, इसके बारे में स्पेशली यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। जो लोग इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन एक्सचेंज कौन सी है, उन एक्सचेंज का नाम क्या है, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे। और दो चीजें और स्पेशली यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जब भी कोई भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करता है या फिर उसका यूज करता है तो तीन चार चीजें उसकी जरूरी होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए। पहली चीज कितनी सेफ है, उस एक्सचेंज के ओनर्स कौन है, कितना उसके ऊपर ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, साथ साथ में क्या एक ही एक्सचेंज यूज करनी चाहिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज यहाँ पे यूज करनी चाहिए, इसके बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आप सब लोगों को पता है वजीरेक्स की जो हैकिंग हुई थी उसके बाद काफी लोगों का जो बड़ा बड़ा अमाउंट है वहां पे फंस चुका है। मतलब जिन लोगों का हैक नहीं हुआ है, जिनका अकाउंट पूरी तरह से सेफ है, अच्छा ट्रेडिंग चल रही है वहां पे पहले और काफी लोगों ने बाइंग बना रखी है, वहां पे ट्रेड लगातार दिख रही है अपने को। जिस किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे एथेरियम हो, चाहे यहाँ पे सोल हो, चाहे मेटिक हो, एक्सआरपी हो, कोई सा भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको दिख रहा है कि हाँ मैंने इसके अंदर पैसा डाल रखा है, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर वो अमाउंट ऐड नहीं कर पा रहे हो, वहां से विड्रॉल नहीं कर पा रहे हो। एक मेजर प्रॉब्लम वजीरेक्स के साथ में यहाँ पे देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाए, लेकिन जैसे सोल्व होगी तो क्या यहाँ पे वजीरेक्स पर रहना सेफ है या फिर नहीं है, अगर यहाँ से ट्रांसफर करना है तो कहाँ करें। स्पेशली यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन बेस्ट एक्सचेंजों के बारे में। तो आज से पहले जब ये हैकिंग नहीं हुई थी उससे पहले जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे तो दो बड़ी एक्सचेंज यूज कर रहे थे कि वजीरेक्स, दूसरा यहाँ पे कॉइनडीसीएक्स। लेकिन वजीरेक्स के ऊपर जैसे यहाँ पे हैकिंग की प्रॉब्लम आई है, ट्रेड वॉल्यूम भी बंद हो चुका है, मतलब उन्होंने डिपॉजिट विड्रॉल और ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी। तो न तो कोई यहाँ पे ट्रेड कर पा रहा है, न कोई विड्रॉल कर पा रहा है, न अमाउंट ऐड कर पा रहा है और न ही यहाँ पे विड्रॉल कर पा रहा है, यानी कि जीरो ट्रेडिंग वॉल्यूम वहां पे देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से अब जितने भी वहां पे इन्वेस्टर है वो लगातार इससे मूव आउट करना चाहते हैं और दूसरे एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं। तो उस दूसरी एक्सचेंज कौन सी यूज करनी है, वो करनी है कॉइनडीसीएक्स। इस टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज है कॉइनडीसीएक्स। 5.1 मिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर के अंदर आया। 5.1 मिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम आया। तो इस एक्सचेंज का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फंड बहुत ही इजीली आपको विड्रॉल हो जाएगा विद इन वन क्लिक के अंदर। जब भी आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिले तो इस एक्सचेंज का यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी और दूसरे इंडियन एक्सचेंजों का बात करें तो जहाँ पे आप सन क्रिप्टो को, कॉइन स्विच, कुबेर, मोड्रिक्स या फिर बिटबेनेस, इन सब भी यूज कर सकते हो। लेकिन इनसे बचना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है कॉइनडीसीएक्स का, क्योंकि इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है और ओनर और साथ साथ में इनके जो मार्केट, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, इनके जो डेवलपर है वो लगातार क्रिप्टो मार्केट के अंदर अवेलेबल और लगातार लोगों को चीजें बता रहे हैं कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। और वजीरेक्स की सीईओ भी बता रहे हैं, लेकिन कहीं की जो ट्रस्ट है वजीरेक्स से यहाँ पे लूज हो चुका है। तो अगर यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई एक्सचेंज यूज करना चाहते हो तो स्पेशली यहाँ पे एक एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स जरूर यूज करना है। दूसरी चीज, केवल एक ही एक्सचेंज अब ध्यान रखना, यूज नहीं करनी है। काफी लोग क्या करते हैं, जिनका फंड था यहाँ पे इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उन्होंने सबसे ज्यादा फंड वजीरेक्स पर डाल रखा था, बाकी एक्सचेंज को यूज नहीं कर रहे थे। तो ये गलती अब नहीं करनी है, खास करके वो लोग जो पहली बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। आगे भी आप कर रहे होंगे, पहले भी कर रहे थे, आगे भी करोगे। तो एक एक्सचेंज यूज नहीं करनी है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज यूज करनी है। एक से दो एक्सचेंज अपने को फॉरेन यूज करनी है और एक दो एक्सचेंज अपने को इंडियन यूज करनी है। तो पहली चीज तो यहाँ पे कॉइनडीसीएक्स तो कम से कम यूज करनी है। इसके अलावा सन क्रिप्टो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो कौन सी एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, ये जो सारी एक्सचेंज है ये इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन इन सभी एक्सचेंज के साथ में एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे यूपीआई डिपॉजिट यहाँ पे अभी तक नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट बैंक से अपने को आईएमपीएस और दूसरे वे के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है, जो यहाँ पे आम इन्वेस्टर नहीं कर पाता है। तो अगर इनका अंदर यूपीआई स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे भी काफी अच्छे ट्रेड वॉल्यूम आने लग जाएगा। दूसरी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंजों की बात करें तो यहाँ पे कौन सी एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, तो बाइनेंस तो लगभग सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम पे एफआईयू की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये काम करेगी आगे वाले टाइम के अंदर। अभी बाइनेंस का यूआरएल ब्लॉक है, वेबसाइट ब्लॉक है, लेकिन उसका जो तो अभी मोबाइल के अंदर है वो ब्लॉक नहीं हुआ, यानी कि आपके और मेरे मोबाइल के अंदर, मेरे मोबाइल में चल रही है। आपके भी अगर बाइनेंस आपने पहले इसको डाउनलोड कर रखी होगी जब गाइडलाइन नहीं आई उससे पहले, तो मोबाइल के अंदर चल रही होगी। तो अभी बैन नहीं हुई है बाइनेंस। तो जब भी यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के अलावा कोई दूसरी एक्सचेंज पर जाना चाहता है तो पहले तो अपने को बाइनेंस यूज करनी ही करनी है।
इसके अलावा आप KuCoin, बाइबिट, यहाँ पे BingX, बिटगेट, इन एक्सचेंजों का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए किन किन एक्सचेंजों के अंदर कितना कितना ट्रेड वॉल्यूम रहना चाहिए। 50% अपने को रखना है अपने इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, 50% आप रख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। और यहाँ पे भी दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज, एक ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि केवल बिटकॉइन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या फिर एथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या फिर शिबा इनू, पेप कॉइन, या फिर जो भी XYZ कॉइन हो, सब एक्सचेंज के ऊपर सेम अमाउंट के अंदर सेम कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अलग अलग एक्सचेंजों के ऊपर अलग अलग कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। इससे क्या होगा, सब कुछ डाइवर्सिफाई हो जाएगा आपका। बाई चांस अगर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट डूबा तो आपकी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से जब पंप कर जाएंगे तो वो रिकवर करवा देंगे। दूसरी चीज, अगर कोई एक्सचेंज कोलैप्स हुई, एक्सचेंज डाउन हुई, या फिर हैकिंग की प्रॉब्लम आई, डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो चुका है, तो किसी दूसरी एक्सचेंज पर आपका फंड पड़ा हुआ है तो वहां से आप जब भी पैसे की जरूरत पड़ी तो वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दो चीजें आपको जरूर करनी है किसी भी हालत में। जब भी आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, पहली चीज, एक एक्सचेंज का यूज नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज का यूज करना है। दूसरी चीज, एक ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर करना है। ठीक है, ये दो चीजें अगर आप अच्छी तरह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर उतरने से पहले कर लेते हो, अपनी खुद की रिसर्च कर लेते हो, इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हो, तो क्रिप्टो के अंदर जब भी किसी एक्सचेंज कोलैप्स होती है, या फिर जब भी कोई हैकिंग होती है, जब भी कोई कोलैप्स होता है, या फिर डाउन होता है, मार्केट डंप होता है, तो आपके लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई यहाँ पे, और अलग अलग परसेंटेज के अंदर अपने को यहाँ पे रखना है। 50% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर रखना है, बाकी आप 70 यहाँ पे 30%, 35%, 40% का इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो आज की डेट में काफी लोग नहीं जानते, और इन चीजों को वो अवॉइड करके क्रिप्टो मार्केट के अंदर आता है, और हाइप जो क्रिएट होती है उस हाइप के बीच में फंस जाता है, और उसका लॉस यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो जाए। तो इन बातों का यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है। आगे भी मैं आपके सामने इस तरह की अपडेट शेयर करता रहूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेज में लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।